आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो कानून वापसी पर 24 को मुहर, किसान बोले बाकी मुद्दे निपटाएं, हम चले जाएंगे। तो केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे सकती है। इसके बाद विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर निर्णय का आग्रह किया है। हरिद्वार में केजरीवाल का तीसरा वादा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो उत्तराखंड में पार्टी के जीतने की सूरत में यहां लोगों को मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार के वादे के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी गारंटी के रूप में उत्तराखंड के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर बुजुर्गों को अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे, मुस्लिमों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर साहिब की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। सब ठीक गलत बताऊंगा तो फिर इलाज नहीं करेंगे। तो रामनगर अस्पताल के निरीक्षण को पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने एक मरीज से पूछा कि इलाज सही मिल रहा है या नहीं। तो मरीज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि साहब सब ठीक चल रहा है, गलत बताऊंगा तो इलाज नहीं करेंगे। यह बात सुनकर स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य लोग दंग रह गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत अन्य लोग रविवार सुबह 11 बजे रामनगर अस्पताल पहुंचे। मंत्री अस्पताल के सभी वार्डों में गए और कई मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वहां भर्ती एक मरीज से पूछा, इलाज सही मिल रहा है? इस पर मरीज ने जवाब दिया, उससे साफ था कि अस्पताल में मिल रहे इलाज से मरीज संतुष्ट नहीं था। समन्वय समिति की हड़ताल स्थगित, सीएम के आश्वासन पर बनी बात। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने दी थी चेतावनी। परिवहन कर्मियों के समर्थन में धरना, तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने दिया समर्थन। तो एक सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल कर रहे परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ को उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने पूर्ण समर्थन दिया है। इसके तहत 25 नवंबर को एसोसिएशन की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में 11 संक्रमित मिले, 6 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4 जिलों में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 6 स्वस्थ हुए। 192 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। परिवहन विभाग के कर्मियों का मुख्यालय घेराव आज। तो पदोन्नति के साथ ही पूर्व में जारी किए गए शासनादेश में त्रुटियों को संशोधित किए जाने और नया शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर के परिवहन विभाग मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व कर्मचारी सोमवार को परिवहन मुख्यालय का घेराव करेंगे। हरीश रावत से त्रिवेंद्र ने की मुलाकात। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की रविवार को हुई मुलाकात चर्चाओं का विषय बनी हुई है। शिक्षा विभाग में चयन वेतनमान घपला। तो शिक्षा विभाग में प्रमोशन और चयन वेतनमान के घपले का खुलासा हुआ है। 10 साल की सेवा से पहले प्रमोशन होने के बावजूद कई शिक्षक चयन वेतनमान का भी लाभ ले रहे हैं। पौड़ी के डुगड्डा ब्लॉक में ऐसे कई शिक्षक चिन्हित हुए हैं। इन शिक्षकों ने पहले प्रमोशन ठुकरा दिया और बाद में तथ्य छिपाकर चयन वेतनमान का लाभ ले लिया। शिक्षा विभाग को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर ऐसे केस सामने की आने की आशंका है। T20 में भारत का कमाल, न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ। तो कोलकाता में रविवार को खेले गए अंतिम T20 मैच में मेजबान भारत ने मेहमान टीम न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। गंगोली हाट में शहीद सम्मान यात्रा का विरोध। पिथौरागढ़ जिले के एकमात्र अशोक चक्र विजेता शहीद बहादुर सिंह बोरा के परिजनों और ग्रामीणों ने शहीद सम्मान यात्रा का विरोध करते हुए सैन्य धाम निर्माण के लिए आंगन की मिट्टी देने से मना कर दिया। शहीद की अफसर पत्नी का दून में शानदार स्वागत। तो शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति अफसर बनकर घर पहुंची। बेटा बेटी के साथ ही शहीद पति को सलामी दी गई।
वहीं देहरादून से खबर है, जिला अस्पताल के डॉक्टर के घर से 8 लाख नगद गहने चोरी। तो धनतेरस पर हुई थी चोरी। डॉक्टर की तहरीर पर शनिवार को दर्ज किया गया मुकदमा। नौकरी के नाम पर नर्स से 3.5 लाख रुपए ठगे गए। मसूरी में गाड़ी हटाने पर विवाद, हवाई फायरिंग। तो माल रोड पर गाड़ी हटाने को लेकर के हुए विवाद के बाद फायरिंग का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों पर फायरिंग का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। 7,757 ने दी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से 9 जिलों में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। 2 दिन चली परीक्षा में 7,757 छात्रों ने प्रतिभाग किया। सशक्त भू कानून के लिए घंटाघर पर जाम लगाया। तो इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के आसपास गंदगी देख बिफरे प्रदर्शनकारी। भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने भीड़ जुटाकर दिखाई ताकत। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। एपीओ नर्सिंग पैरामेडिकल परीक्षा में आधे से अधिक गैर हाजिर। तो एपीओ की परीक्षा में 25,000 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। तो अभियोजन विभाग के तहत आयोजित हुई सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में 25,728 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सीएम आवास कूच कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने रोका तो सड़क पर दिया धरना। तो अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई सहायक लेखाकार परीक्षा निरस्त कर आय किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों बेरोजगारों ने गांधी पार्क में सीएम आवास कूच किया। लेकिन जैसे ही छात्रों ने गांधी पार्क से कूच करने की तैयारी की, मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने ही रोक लिया। पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने पर बेरोजगार वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान बेरोजगारों की पुलिसकर्मियों से भी काफ़ी नोकझोंक हुई। आखिरकार काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद मौके पर अधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया और बेरोजगारों ने अपना ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें सहायक लेखाकार की परीक्षा तत्काल निरस्त किए जाने की मांग उठाई। दूसरी आंदोलन कर रहे बेरोजगारों का कहना है कि सहायक लेखाकार परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए, कारण कि परीक्षा में तमाम तरह की अनियमितताएं बरती गई। अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई परीक्षा में तमाम प्रश्न पत्रों में गंभीर त्रुटियां थीं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में छात्र प्रश्न पत्रों को हल नहीं कर पाए। ऐसे में आयोग को न सिर्फ तत्काल परीक्षा को निरस्त करना चाहिए वरन नए सिरे से परीक्षा करानी चाहिए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आरक्षी के पदों पर आवेदन, तो 135 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के जरिए पाए नौकरी, तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 6 दिसंबर को साक्षात्कार होगा। पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर मौका, तो 353 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर की रिक्तियां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नई नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण करने गई शिक्षिका की मौत। तो प्रथम नियुक्ति के बाद कार्यस्थल ग्राम पंचायत डांग जा रही सिद्धार्थगढ़ निवासी शिक्षिका की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। सीबीएसई 12वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षा आज से। तो सीबीएसई 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर के दून में सीबीएसई स्कूलों में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 11,000 फीट की ऊंचाई पर कोटी यांगती नदी में पहली बार कयाकिंग। तो भारत चीन सीमा पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर कोटी यांगती नदी में कयाकिंग करने में सीमांत के एक युवा ने सफलता प्राप्त की। मंत्री रेखा के सुरक्षाकर्मी से अभद्रता पर केस। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के सुरक्षाकर्मी से शनिवार को पत्थरकोट गांव में शादी समारोह से वापस लौटते समय अज्ञात लोगों ने अभद्रता कर दी। इस दौरान बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर मंत्री के काफिले को रास्ते में रोक दिया गया। बीकॉम के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। तो काशीपुर से खबर रही है, अज्ञात कारणों के चलते बीकॉम के एक छात्र ने घर के कमरे में ही फांसी लटक कर आत्महत्या कर ली। हल्द्वानी में विदेशी महिला की संदिग्ध हालत में मौत। तो हल्द्वानी मेडिकल चौकी क्षेत्र में एक अस्पताल में बीते शनिवार रात अमेरिका मूल की एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
पहाड़ों में 6 दिन में तापमान बढ़ा। तो ठंड की दस्तक हो चुकी है और नवंबर में तापमान में गिरावट देखी जाती है, लेकिन बीते दिनों पहाड़ में तापमान घटने के बजाय बढ़ा है। 15 दिसंबर से पहले 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करें, तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने नैनीताल जिले के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक ली। अल्मोड़ा से खबर है, नेटवर्क की स्पीड बढ़ाएं, तो डीएम गांवों में कम नेट स्पीड की सर्वे करने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा को स्वच्छता में राज्य में 7वां स्थान, तो अल्मोड़ा छावनी पिछड़ी 2018 में देश में दूसरा स्थान किया था प्राप्त। प्रवेश की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक, तो अल्मोड़ा एसएसजे विश्वविद्यालय से संबंधी सभी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर और वर्ष में प्रवेश के लिए सीटें बढ़ा दी हैं, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। एमबीए एमसीए में प्रवेश आवेदन 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। यूओयू के विद्यार्थियों से फीडबैक ले रहा नेक, तो विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग के लिए विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया अहम है। प्रांतीय वन सेवा परीक्षा में टॉपर बनी गंगा बुधालकोटी, तो भवाली निवासी गंगा बुधालकोटी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। शादी के सीजन में रोडवेज बसों में सीट पाने के लिए मारामारी, तो हल्द्वानी से खबर है, 14 बसों का संचालन होता है दिल्ली रूट पर रोजाना। वीकेंड पर जाम ने रुलाया, तो पुलिस अफसरों के लाख दावों के बावजूद रविवार वीकेंड पर वीर भट्टी से लेकर के भवाली और गर्म पानी तक यात्रियों व पर्यटकों को जाम से जूझना पड़ा। 1.5 साल से कूड़ा वाहन नहीं चले, कैसे सुधरेगी रैंकिंग, तो हल्द्वानी से खबर आई है। पूर्व फौजी के लापता बेटे का शव जंगल में मिला, तो नैनीताल से लापता पूर्व फौजी के बेटे की लाश घटखड़ के जंगल में मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। लाल कुआं में महिलाओं ने घेरी चौकी, तो जसपुर बिसा में शराब माफिया पर जल्द कार्रवाई न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, कोटगाड़ी मंदिर में बिच्छू घास पर अर्धनग्न प्रदर्शन, तो झूठ मामले में जेल भेजे गए और न्यायालय से दोष मुक्त बंगापानी निवासी मनोज सरकारी मशीनरी से न्याय की आस खो चुके हैं। वह कोटगाड़ी मंदिर में 4 दिन से कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर बिच्छू घास पर बैठकर धरना दे रहे हैं। युवा का आरोप है कि सरकार ने उन्हें झूठे मामले में जेल भेजकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया। अब सरकार उसे सरकारी नौकरी दे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। 2010 में तत्कालीन सीएम को बम से उड़ाने के झूठे केस में गया था जेल। न्यायालय से दोष मुक्त होने के बाद नौकरी को दे रहा है धरना। किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन पर की गई थी कार्रवाई। वही खबर है, यह लोहाघाट से जीप खाई में गिरी, 2 की मौत 9 घायल। तो ब्लॉक बाराकोट के दयारतोली में देर रात एक बोलेरो जीप 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। अब देवता करेंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा, तो भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद उद्धव व कुबेर महाराज की डोलियां और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को लेकर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी रविवार को पांडुकेश्वर पहुंचे। रुद्रप्रयाग से खबर है, पांडव लीला देखने के लिए उमड़ी भीड़, तो दरमोला में बड़ी संख्या में पांडव लीला देखने पहुंच रहे हैं लोग। श्रीनगर को स्वच्छता में 6ठी रैंक मिली, तो भारत सरकार द्वारा देश भर में कराए गए स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में उत्तराखंड के श्रीनगर को स्वच्छता में 6ठी रैंकिंग मिली है। चंबा की रैंकिंग सुधर कर 52 पर पहुंची। नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई टिहरी में व्यापारियों ने जाम लगाया, तो व्यापारी से मारपीट करने के आरोपी को छोड़ने का आरोप। 2.5 घंटे तक हनुमान चौक पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पौड़ी से खबर है, भालू के हमले में अधेड़ घायल हो गया।
देवाल से खबर आई है, पहली बार बस पहुंचने पर गांव में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। नाबालिग किशोरी के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी प्रोला से खबर आई है, प्रोला पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आज मद महेश्वर के कपाट बंद होंगे। लोहाघाट से खबर आई, हादसे में छात्र समेत 2 युवाओं की मौत हो गई। रैंकिंग पर मत इतराइए, जरा इधर भी नज़र घुमाएं तो शहर में जगह जगह पसरी गंदगी और कूड़े के ढेर बयां कर रहे हैं हकीकत। आज से आंदोलन उग्र करेंगे शिक्षा मित्र। तो समान कार्य समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्र सोमवार से आंदोलन उग्र करेंगे। राजा जी पार्क में मिलेगी स्तरीय खान पान सुविधा। तो टाइगर रिजर्व के गेटों पर खोली जाएगी उच्च स्तरीय सुविधाओं वाली कैंटीन। आज डोईवाला में ली जाएगी शहीदों के आंगन की मिट्टी। कर्णप्रयाग से खबर आई है, चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं 3 से तो 3 दिसंबर से एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सोशल मीडिया में नेताओं के जलवों पर भी रहेगी चुनाव आयोग की नज़र। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। आनंद ने नरेंद्र गिरी को धमकाया था, वीडियो दिखा दूंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मई में रविंद्रपुरी नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच हुई थी बात। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। हाथों में मेहंदी रचा युवती पहुंची थाने, परिजन पर लगाया जबरन शादी का आरोप। तो परिजनों पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए श्यामपुर क्षेत्र की एक युवती रविवार को अपनी शादी के दिन ही घर से निकलकर कनखल थाने जा पहुंची। थाना कैंपस में कई घंटों तक चली मान मनोबल के बाद आखिरकार दुल्हन शादी के लिए मान गई। कनखल पुलिस ने श्यामपुर पुलिस की मौजूदगी में दुल्हन को उसके परिजनों को सौंप दिया। बात करता है हल्द्वानी खबरों की। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक जाम में छूटे पसीने। बसों के लिए रामनगर में हंगामा, हल्द्वानी में हुई धक्का मुक्की। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो 24 को डीडीहाट जिले के लिए समर्थन में धरना देंगे हरदा। तो जिला बनाओ संघर्ष समिति ने भाजपा सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, आईटीबीपी के हवलदार का निधन, पुलिस सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। डंपर से कुचलकर सितारगंज निवासी शिक्षिका की मौत हो गई। मांगों के लिए गरजे संविदा कर्मी। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आकर सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। बाजपुर की चीनी मिल पर पिरोई सत्र शुरू हो गया है। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में 2 पालियों में चलेंगी कक्षाएं।